अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैं आज रिएक्शन देने वाला हूँ एक मेजर जर्नल जो कि इंडिया का है, यूट्यूब पे आ गया है। और बस वो जो झूठ फैलाता है यार, क्या क्या ही कहूँ मैं आपको। और अभी उसको मौका मिला हुआ है हमारी आर्मी के बारे में बात करने के लिए, तो दबा के झूठ फैला रहा है और दबा के बोले जा रहा है। लेकिन हमें पता है हमारी आर्मी कैसी है और किसी और को बोलने नहीं देना। इन जैसे लोगों को एक्सपोज करते हैं लोग। और आज हम उसी वीडियो पे रिएक्शन देंगे जिसमें इसने फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में झूठ फैलाया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। तो गाइस ये चैनल है जिस पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। उस चैनल का नाम है के रेटेड। तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं। देखो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे आपको एक पेज मिल रहा है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप जब वीडियो में आओगे तो यहाँ पे ये वाली वीडियो मेजर इज़ लायर, ये देखना। इस बंदे ने यार क्या ही इस लायर के जो झूठ पकड़ पकड़ के सिक्स मारा है ना उन लायर्स पे, जो कि सच्चाई दिखाई है इस बंदे को। और ये देखना नहीं चाहते ऐसे लोग। ये पता है आपको कहाँ से ये सारी बातें इनके अंदर दिमाग में भरी। अब तो ऐसे ही रहे क्योंकि ये अनभक्तों के पापा लग रहे हैं। अनभक्तों के पापा वो तो हैं मोदी जी, इनके मोदी जी, जो कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी झूठ बातें पिला पिला के उनका जीना आराम कर दिया है। लेकिन ये ऐसे तो ये जाने नहीं वाले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कैसे लायर इस बंदे ने फैलाएँ। फ़लस्तीन और गज़ा और इसराइल के फ़लस्तीन गज़ा इसराइल के बारे में जो बातें इस बंदे ने लायर। तो चलते हैं और देखते हैं 5 शॉकिंग क्लेम्स मेड बाय मेजर गौरव आर्या डिबंक। चलते हैं वीडियो की तरफ। 7 अक्टूबर 2023 को जो इनोसेंट्स को मारा था, वहां पे इनोसेंट यहूदियों को मारा था, बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के माइक्रोवेव। जस्ट इमेजिन यार, सोचो, जस्ट इमेजिन यार, एक इंडियन आर्मी का मेजर होकर इतना सफेद झूठ। अक्टूबर 7 में किन बच्चों को माइक्रोवेव किया गया था इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। और यहाँ तक कि इजरायली मीडिया खुद ही बता चुका है कि ये एक सफेद झूठ था। नेतन्याहू और बाइडेन ने खुद ही कहा था बेहेडेड बेबीज के बारे में। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी ये ट्रीटमेंट बैक ट्रैक कर ली क्योंकि ये सरासर झूठ है। थोड़ी तो शर्म करो मेजर गौरव आर्या। मुझे रिसेंटली किसी ने आपके चैनल के बारे में बताया, आप बोलते तो अच्छा हैं पर बहुत नौटंकी के साथ बोलते हैं और बोलते पूरा झूठ है। और शर्म की बात तो ये है कि एक डिफेंस पर्सनल होकर आप इतना झूठ बोलते हैं, इजरायली प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। हमने आपका ये एक वीडियो देखा और 6 मिनट के ही अंदर आपने कितने झूठ बोले। ये वीडियो 8 अक्टूबर 2024 को पब्लिश हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। उस टाइम पे जितना भी प्रोपेगेंडा था जो डिबंक हो चुका है, आप अभी भी उसी रूमर्स को फैला रहे हैं। आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा, वीडियो शुरू होते ही साथ इसका जो झूठ पकड़ा है इन हमारे भाई साहब ने। मुझे इनका नाम नहीं पता, मैं चैनल पे अभी और रिसर्च करूँगा इनका नाम क्या है। और इनकी वीडियोस भी मेरे को देखनी है, वो भी मैं देखूँगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे इंडियन भाई हैं जो कि इस मेजर के, जो कि इंडिया की आर्मी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये झूठ इतना बोलता है। अभी आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना ही झूठ बोलता है ये। वो सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलता, मुझे तो यही लगता है। सही है। और अभी जैसे कि ये बंदे ने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया कि इस बंदे के बारे में जो झूठ पकड़े गए। तो जैसे कि ये बोल रहा है कि फ़लस्तीन के लोगों ने, हमास ने, मतलब कि ये सब करा है। लेकिन नहीं भाई, जो इतने सालों से जुल्म करते हुए आ रहा है फ़लस्तीन पे, गज़ा पे, उस पर तो तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। आके अपने पापा ने तुम्हारे जिनकी साइड ली है उनकी साइड ले रहो आके। मेजर साहब थोड़ा शर्म करो, हया करो। और अगर शर्म हया है नहीं तो जाके किसी से लो, या चूड़ी पहन के बैठ जाओ घर में। इतना पगला है बुढ़ऊ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ऐसी बातें क्यों करते हैं? खुद छुपा हुआ बैठा, आपको बताया था ना हमने। ये खुद हर रात एक घर में नहीं रहता है, घर चेंज कर रहा है अपने। आज इस रात में संडे को यहाँ बात हो रही है ईरानियन लीडर खुमैनी की। ये वीडियो 8 अक्टूबर 2024 को आपने डाला है और 4 अक्टूबर 2024 को ही तो उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस की है। मतलब प्योर बकवास करता है यार ये आदमी। कुछ तो न्यूज देख लिया करो। और इनकी ऑडियंस भी, मुझे तो उनपे तरस आता है कि इनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं।
कुछ तो शर्म आनी चाहिए, बिना किसी एविडेंस के आप बात करते हैं। रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो गाइस जैसे कि देख रहे हो ये दूसरा झूठ पकड़ा गया है और ये ईरानियन लीडर इमाम खुमैनी जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में ये बोल रहा है कि बस घर में बैठता है, इधर से उधर जाता है, चुपता रहता है। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारे पापा के पापा ने जो तुम्हारे दिमाग में भर दिया ना, मतलब जो तुमने अपने क्या बोलते हैं ज़ायनिस्ट के खिलाफ बोलने के बजाय तुम जो वो जुल्म कर रहे हो उसके बोलने के बजाय तुम यहाँ पे आके दूसरे लीडर्स को तुम वो कर रहे हो कि ये यहाँ यहाँ छुपा रहता है, ये यहाँ छुपा रहता है। थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखो, रिसर्च करो मेजर साहब। करवा रहा है कि देखो यहूदी 70 साल पीछे चले गए, कोई ना कोई जो गधा है जो इस पे विश्वास करेगा पक्का। अपने ऑडियंस को और बेवकूफ मत बनाइए प्लीज। ट्वीट में लिखा है जाइनिस्ट और यहूदी मतलब जूज। जुडाइज्म एक रिलीजन है और जाइनिस्ट एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यहूदियों को बदनाम मत कीजिए प्लीज। आइए इन रैबाई से ही समझ लेते हैं। Because we're Jews, it's being done in our name. We have to stand up and yell. It's not anti-Semitism to be against Zionism. On the contrary, we are attacked. Even when I went out to New York, about car tires were slashed, the windows, the mirrors broken, and so forth. But we don't care. We're going out anyway. Zionism is a movement that started around 150 years ago. We must fortify. तो भाई जैसा कि आपने देखा एक जूइश राहब या इनको क्या कहेंगे, जैसे कि पादरी होते हैं वैसे इनके जूइश में ये बंदा है जो कि बात कर रहा है फ़लस्तीन के सपोर्ट में और ये बता रहे कि ज़ायनिस्ट पॉलिटिशियन बैठा हुआ है इसराइल के अंदर और वो जो बातें फैलाता है जो कि वो जुल्म कर रहा है उधर बैठ के, उस पर इन्होंने बताया कि हमें भी फेस करना पड़ता है जो वो कर रहा है। एक जूइश कम्युनिटी को उसकी वजह से इतनी हेट मिलती है और ज़ायनिस्ट जो इनकी एक वो है सोच है, ये किसी भी रिलीजन पे आपको चढ़ दौड़े मिलेंगे और उन पे अटैक करेंगे या उनके लोगों पे अटैक करेंगे। तो थोड़ा दिमाग से कोई भी बंदा फ़लस्तीन गज़ा या इसराइल के बारे में बात करे तो वो थोड़ा रिसर्च करके बात करे कि यार ये ज़ायनिस्ट और जूइश ये अलग अलग लोग हैं। जूइश जो है उसमें अच्छे लोग हैं, लेकिन जो जूइश ज़ायनिस्ट की तरफ चले गए वो हैं असली फसाद की जड़। और ये अभी आगे चलते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसराइल को तो हम मुल्क ही नहीं मानते, कोई फ़लस्तीन ही है शुरू से और क़यामत तक फ़लस्तीन ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अल्लाह की लाठी बे आवाज़, जिस दिन वो पड़ गए ना इसके नेतन्याहू के, सारा अकल ठिकाने आ जाएगी इसके। तुम अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन ये वीडियो 18+ हो जाएगी। चलते हैं वीडियो में आगे। डिफेंसेस एंड फर्मली प्रोटेक्ट आवर इंडिपेंडेंस। मैं आपको बात बताऊं, अफगान तालिबान इनसे बात करने को राजी नहीं है। अफगान तालिबान कहते तुम कोने में हटो यार। मेजर साहब ये बात भी गलत है क्योंकि तालिबान और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनना चालू हो चुके हैं। ब्रिलियंट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस टू ऑफर आर्म फोर्सेस कंप्लीटली लीगल एंड लेजिटिमेट। क्या था ये ऑपरेशन जिसमें इन्होंने रॉकेट मारे, बैलिस्टिक मिसाइल मार दी इन्होंने इजराइल के ऊपर, ठीक है ना। वहां पे एक बंदा मरा, ये भी इन्होंने बम मारे यहूदियों को मारने के लिए। मरा कौन? फिलिस्तीनी। मेजर साहब कुछ तो रिसर्च कर लिया कीजिए, या कैमरा के सामने आके सीधे पाद ही मारने। अरे ये पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए खुद अपने आप, पता चल जाएगा कितना डैमेज हुआ। और सिविलियंस को हार्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने टारगेट ही नहीं किया था सिविलियंस को, उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया था। तो क्या आपने देखा, एक और झूठ पकड़ा गया और यहाँ पे ईरान ने मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया था, जो कि मिलिट्री की जगह थी जहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देना था कि वो गज़ा पे वो हमला ना कर सकें अपनी एयर डिफेंस के ज़रिए। तो यहाँ पे ये काफ़ी कुछ इनका नुकसान भी हुआ था और होना ही चाहिए था। जो कि इन्होंने बम बरसाए ना, मुझे तो सोच के ही एकदम ऐसा होता है यार, ये कैसे फ़लस्तीन के लोग वहाँ पे रह रहे, उनकी जगह है वो छोड़ना नहीं चाह रहे, और कुछ लोग हैं जो छोड़ना चाह रहे हैं और वापसी आना चाह रहे हैं उधर। ये सब रुकना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा कि ये जल्द से जल्द रुकना चाहिए
और अगर ये नहीं रुका तो आपको फिर जितने भी हमारे ये इस्लामिक मुल्क हैं, जो इस्लामिक लीडर हैं, जो कि अभी चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, उनको बोलना चाहिए इस बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए। और यहाँ पे जो हो गया ना फ़लस्तीन के लोगों के साथ, गज़ा के लोगों के साथ, आधी से ज़्यादा गज़ा की पट्टी इसराइल ने अपने एंड उसमें करी हुई है, और उस पर वो बम बरसाते रहते हैं। जहाँ पे उनके कैंप हैं गज़ा के लोगों के, वहाँ पे बम बरसाते रहते हैं। वीडियो आप देखो ना, वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि एक जान जाती है तो कितना अफसोस होता है। जब आप देखोगे ना कि बच्चे हवा में उड़ गए बम से, एक बम गिरा और बच्चे हवा में उड़ गए, लोग हवा में उड़ गए, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना जुल्म हो रहा है। और एक बच्ची थी छोटी, गोद की बच्ची थी, मतलब समझ लो हवा में इतनी ऊपर गई है और वापसी नीचे आई है, अल्लाह का करम है वो बच्ची बच गई है। और ये सब कुछ एक दिन ऐसे इनका गरूर टूटेगा ना, और ऐसी मार खाएंगे ये लोग, पता चलेगा इनको। चलते हैं वीडियो के आगे, देखते हैं और क्या क्या झूठ बोलता है ये मेजर। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने टारगेट ही नहीं किया था सिविलियंस को, उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया था। मुझे इनकी एक बात बड़ी अखरती है, ये आके बस सीधे बातचीत करते हैं। कुछ तो तथ्य दो, कुछ तो एविडेंस दो अपनी बात के लिए। तो जैसे कि हमारे भाई ने कहा कुछ तो एविडेंस दो। भाई ये बिना एविडेंस के आता है। ये वो इंसान है जो पादेगा भी ना तो दूसरे पे झूठ का इल्ज़ाम लगाएगा इसने पादा। जैसे कि आपने कहा आते और पाते हो, ये वही झूठ पाता रहता है और ना एविडेंस इकट्ठा करता है ना रिसर्च करता है। थोड़ी अक्ल लो मेजर गौरव आर्या, थोड़ी अक्ल लो और थोड़ा रिसर्च करके बात करो। इजराइल इतनी बुरी, मैं बता रहा हूं आपको, आज की तारीख में इजराइल को किसने रोक रखा है? अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी भी 57 मुस्लिम कंट्रीज में से एक की वजह से भी इजराइल रुका है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लो। इजराइल को असली रोकने वाला अमेरिका है, असली रोकने वाला इंटरनेशनल ओपिनियन है। आप अमेरिका को बोलो कि कोने में बैठो जरा, और इंटरनेशनल ओपिनियन को बोलो जरा अपना टीवी कैमरा दूर रखो। इजराइल इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा ना, इसका थैंक यू हो जाएगा यार। इजराइल को रोकने वाला अमेरिका है, कुछ भी बात करते हैं। 1946 से 2024 तक यूएस ने $300 बिलियन से भी एड दी है इजराइल को। मोस्ट ऑफ दिस है मिलिट्री एड। जब से गाजा कॉन्फ्लिक्ट चालू हुई है तब से लेके अब तक यूएस $22.76 बिलियन खर्च कर चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट पर, और उसमें से $17.9 बिलियन तो उन्होंने इजराइल को डायरेक्टली दी है मिलिट्री एड के तौर पर। $17.9 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। इंडिया का डिफेंस बजट 2024 में था 6 लाख करोड़, यानी एक साल में इंडिया खर्च करता है 6 लाख करोड़, और 2 लाख करोड़ तो लगभग यूएस ने इजराइल को एज मिलिट्री एड ही दे दिए इतने टाइम में। अगर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट ना करे तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। इजराइल को मेजर वेपन, सारे एयरक्राफ्ट अमेरिका ही प्रोवाइड करता है, जबकि मेजर गौरव आर्या तो कहीं ये मेंशन ही नहीं करते कि यूएस इजराइल को कैसे सपोर्ट करता है। इनफैक्ट 1973 में हेनरी किसिंजर ने खुद ही बताया था कि अगर वो स्टेप इन नहीं करते, इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, तो इजराइल ही कोलैप्स हो जाता। और इसका एविडेंस हमें दिखता है ऑपरेशन निकल ग्रास के थ्रू। अमेरिका ने इजराइल को 22,000 टन ऑफ इक्विपमेंट पहुंचाया था 1973 वॉर के दौरान। अगर वो नहीं पहुंचाता ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट तो आज इजराइल देश खत्म हो चुका था। अल्लाह की तरफ से ये इनको जो पड़ेगी ना इनके सर पे, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। जिस दिन वो पड़ गई फिर तो ये पूरे ही समझ लो ख़त्म है। और जिस तरीके से उन्होंने गज़ा पे जुल्म करा है ना, लोगों की इतनी बद्दुआएं ली हैं, और ये परेशान हो जाएंगे कि हमने किया क्या है। अभी देखो तुम आगे आगे तुम्हारे साथ होता है क्या। और ये मेजर साहब तो भाई इनकी ज़बान भी गंदी, ये जैसा भी बोल रहा था थैंक यू हो जाएगा। बेटा तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता कुछ। जो तुम्हारे पापा है ना मोदी, उनकी गोद में जाके खेलो ज़रा, वहाँ से और झूठ परोसेंगे वो तो तुम और आगे बोलना। और बाकी लेबनीज फेबनीज ये पैलेस्टीनी सब बिके हुए हैं ईरानियों को, ठीक है, ईरानियों से पैसा लेते हैं वो लोग। और ये लेबनीज फेबनीज क्या है? तुझे कोई इंडियन फिंडियन बोलेगा तो कैसा लगेगा? थोड़ी रिस्पेक्ट कर, रिस्पेक्ट।
So there is nothing to say. There is no neutrality here. They are firmly with the Iranians because they take money. मेजर गौरव आर्या, सबसे पहले तो लेबनीज फेबनीज नहीं होता। अगर आपको कोई बोले इंडियन फिंडियन या मुझे कोई बोले इंडियन फिंडियन तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ईरान के साथ इसलिए हैं क्योंकि ईरान उनकी मदद करता है और इजराइल तो उन्हें खत्म ही करना चाहता है। शायद आपने ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट के बारे में सुना हो। ये सब जगह अपना कब्जा करना चाहते हैं और मेजर तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे इंडियन भाई ने इसको थोड़ा टाइट किया है और ये इसराइल जो करना चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। सऊदी अरब, अभी भी इस्लामिक ममालिक, सारे इस्लामिक ममालिक ये कब्ज़ा करना चाहता है, आधा आधा, सही है। और ये मक्का मदीना तक तो पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है और अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और कर रहा है, और हमारे लोगों की भी हिफाजत कर रहा है। और जिनकी नसीब में शहादत है, मैं भी चाहता हूँ मेरे को भी शहादत नसीब हो, और जिनके नसीब में शहादत है उन्हें शहादत मिल ली है। बस हमारी दुआ है ये कि ज़्यादा जुल्म ना हो उन लोगों पे जो बेचारे कुछ करते नहीं हैं, सामने से कुछ नहीं कर पाते, ना उनके पास खाना है, ना पीने के लिए कुछ है सही साफ पानी, ना बिजली है, ना ही कोई वेपन है आपसे लड़ने के लिए। आपसे क्या, इसराइल से लड़ने के लिए ना कोई वेपन है, तो कैसे मुकाबला करेंगे वो। हमास कर रहा है जो भी है, वहाँ का जो खाना बदोश कह लो उनको, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ पे उनको टेररिस्ट कहा जाता है। अगर वो सामने से इतने सालों का जुल्म इसराइल करता हुआ आ रहा है, उस पर अगर वो जवाब दें धीरे धीरे तो उनको टेररिस्ट कहा जाता है। वाह, क्या दोगली पॉलिसी है तुम लोगों की, और जितने भी घटिया तरीन लीडर हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या दोगली पॉलिसी है तुम लोगों की। चलते हैं वीडियो में आगे, काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ लेकिन वीडियो 18+ हो जाएगी। जब इतनी बात हो ही रही है तो आप ये भी बता देते कि इजराइल ने 70,000 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज किया है गाजा में, विच इज इक्विवेलेंट टू 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। बड़ी शर्म की बात है कि इंडियन आर्मी के मेजर होके आप ऐसे देश का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ये देखो, the enemy of the Iranian nation is the same enemy of Palestinian, Lebanese, Iraqi, Egyptian and Syrian and Yemeni। इजिप्शियन तो देखो पूरा का पूरा यहूदियों के साथ है, ठीक है, उन्होंने अपनी सुलह कर ली है। ये बात तो सही है कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में पीस ट्रीटी है, पर इजिप्ट के लीडर सीसी ये बता चुके हैं कि अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है पैलेस्टीनियंस का गाजा से सीनाई डेजर्ट में, तो ये इजिप्ट और इजराइल की पीस ट्रीटी को खतरे में डाल देगा। इतनी बकवास करने से पहले थोड़ी तो न्यूज पढ़ लिया करो मेजर गौरव आर्या। पूरा का पूरा ये जितने भी ट्वीट्स है ना, ये सब फ्रॉड है ये इस आदमी के, और ये सवेरे से कुछ नहीं कर रहा। ये नाश्ते के पहले इसने घर चेंज करा, नाश्ते के बाद एक घर चेंज करा, लंच से पहले, लंच के बाद, मैंने भी लंच कर लिया यहाँ पे, ठीक है, मैं वहीं पे हूँ सवेरे से। ये भाई चेंज पे चेंज करता चाह रहा है घर। तो जैसा कि तुम कह रहे हो मेजर कि खाने के बाद घर चेंज करता, खाने के बाद, अरे तुझसे अच्छा लीडर भाई वो, तू लीडर क्या है, तू तो आर्मी का सोल्जर कहलाने के लायक नहीं है, जो खा के सिर्फ झूठ पात रहा है, खा रहा है झूठ पात रहा है, खा रहा है झूठ पात रहा है। वो तो थोड़ा लड़ रहा है इसराइल से, ईरान, लेकिन तू आके खा रहा है झूठ पात रहा है, खा रहा है झूठ पात रहा है, तो पात कम, थोड़ा झूठ कम पात। भागा जा रहा है और कोई ना कोई इसके लिए ट्वीट कर रहा है। अगर आपके पास इतनी ही खुफिया खबर है तो रॉ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते और अपनी इन्फ्लुएंस का यूज करके एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही कर दो सोसाइटी में झूठ फैलाने के बजाय। थोड़ा ये भी बता दो कि कैसे इजरायलीज अपने प्रिजन में पैलेस्टीनियंस का करते हैं और उनके मिनिस्टर ऐसे घिनौने काम को बुरा भी नहीं मानते। कुत्तों से पैलेस्टीनियंस का करवाते हैं, बच्चों का करते हैं, अंडर एज वुमेन का करते हैं, और जब कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके उनके ऑफिस पर ही रेड डाल देते हैं। कैसे वहां इजराइल इलीगल सेटलमेंट्स बनाता है अपनी आर्मी के साथ, थोड़ा बहुत ये भी बता देते। कोई भी हेड ऑफ नेशन होता है तो खुद बैठ के ट्वीट नहीं करता, सबके पास अपनी टीम होती है। मेजर गौरव आर्या, आपके जिस फैन ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया और जब उसने मुझसे आर्गुमेंट किया और मैंने उसका पूरा आर्गुमेंट इन फैक्ट्स, तो एटलीस्ट ऐसे लोग आर्गुमेंट किया और मैंने उसका पूरा आर्गुमेंट इन फैक्ट्स के साथ ध्वस्त कर दिया तो वो बेचारा बड़ा एम्बैरेस हो गया। कम से कम अपनी ऑडियंस को ऐसे तो एम्बैरेस मत करो, थोड़ा सच बोलो, और अगर झूठ बोलते भी हो अपने किसी फायदे के लिए तो एटलीस्ट ऐसे लोगों का तो प्रोपेगेंडा मत करो। ये एक इंडियन आर्मी के मेजर को तो बिल्कुल सूट नहीं करता। भाई मैं अब क्या बोलूँ इस मेजर को, इसने जो बात कही क्या बोलूँ मैं इसको तो कुछ बोलना भी, मेरे को अपनी ज़बान गंदी करना
के बराबर है। मेजर गौरव आर्या, थोड़ा अपनी जो तुम इंडिया के सोल्जर हो उसकी इज्जत रख लो और थोड़ा झूठ कम पा दो। सही नाम दिया तुम, पा दी झूठ, झूठ पा दो वो थोड़ा कम पा दो, वो ज़्यादा पा लिया तुमने झूठ। तो चलते हैं वीडियो में, आगे तो हमने सब देख लिया। के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इनकी वीडियो को भी लाइक कर देना और वीडियो को भी देखना इनकी। और यहाँ पे जो जो आप ये देख रहे हो, जैसे कि ये वीडियो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे खेलते हुए ही अच्छे लगते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये वीडियो हम अगली बार देखेंगे। तो चलते हैं अभी वीडियो में आगे। तो गाइस आपने जैसा कि देखा, मैं अभी 18+ नहीं करना चाहता वीडियो को, तो गाली वाली नहीं देना चाहता। ये ऐसे घटिया लोग जो मेजर बन गए, इनको तो फिर लात पड़ गई ना इनकी आर्मी की तरफ से कि जाओ बेटा बाहर जाके झूठ फैलाओ, यहाँ ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो यहाँ पे ये आता है अपनी चैनल पे और झूठ पाता है, मेजर गौरव आर्या। तो ये ऐसा बंदा है कि झूठ के अलावा इसने कुछ भी नहीं बोला। अभी हमारे ये इंडियन भाई ने जो इसके झूठ पकड़े, तो सलूट है आपको यार, जो आप अपने ऐसे लोगों के खिलाफ़ बोलते हो और उनको आईना दिखाते हो। तो गाइस मैंने काफ़ी कुछ वीडियो में रिएक्शन देते हुए बोल दिया है, तो मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं आने वाला था एक दूसरी वीडियो को लेके, लेकिन यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो गया कि मेरे को ये वीडियो दिख गई। मैंने बोला यार इसके ऊपर तो वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसने जो झूठ फैलाया है ना मेजर गौरव आर्या ने, इसको मेजर पाद आर्या बोलेंगे। तो मेजर साहब थोड़ा कम पा दो झूठ और थोड़ा सच परोसो अपने लोगों को। और मुझे तो लगता है तुम्हारे चैनल पे जितनी भी सब्सक्रिप्शन है लोगों ने ली हुई है, सब्सक्राइब करा हुआ है, वो सारे तुम्हारी तरह अनभक्त हैं, तुम्हारे पापा के सपोर्टर हैं। जाके थोड़ा कम झूठ पा दो और थोड़ा कम बोलो झूठ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लग तो ऐसी रहा था कि तुम सिर्फ झूठ ही फैलाने आए हो अपने चैनल पे, और सिर्फ लोगों के लिए तुम सिर्फ झूठ ही बोलो, थोड़ा कम झूठ बोलो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।